अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो लेआउट बनाया था माइक्रोसॉफ्ट का, वो हमारा बिल्कुल बेसिक सा लेआउट था, लेकिन एटलीस्ट उसमें हमें कॉन्सेप्ट्स जो रिक्वायर्ड थे पोजीशन को और कार्ड्स वगैरह की बनाना, और ये मतलब इट्स नॉट वेरी एडवांस लेआउट, लेकिन ये बहुत बिगिनिंग में भी नहीं है, मतलब इंटरमीडिएट काइंड ऑफ अ थिंग। जो मकसूद है आपको समझाने में समझ आ गए। अभी जैसे हमारा ऑफ द लाइन जिक्र हुआ है कि हम बार बार यानी 3-4 लेआउट्स कम से कम बनाएंगे, तो आज हम ये आगे पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप एक लेआउट बनाएंगे कल के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए भी प्रोबेबली, तो आपकी काफी हद तक की चीजें क्लियर हो जाएगी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सर, किसी भी अभी ये जो हमने वेबसाइट बनाई है ना, इसको अगर हम मोबाइल पे खोलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर या लेआउट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। आजकल नॉर्मली 80% चांसेस ये होते हैं कि आप किसी कंपनी की वेबसाइट बनाएं या आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाएं तो आपकी बिजनेस लोग मोबाइल पे खोलें, क्योंकि जाहिर है जब आप अपने बिजनेस की तशहीर करते हैं तो अपनी वेबसाइट का अगर प्रमोशन के लिए लिंक देते हैं तो ऐसे का चांसेस कम ही है कि लोग सिस्टम ओपन करके सिस्टम पे आपकी वेबसाइट खोलें। तो 80% या 85% चांसेस हैं कि दे विल ओपन योर वेबसाइट ऑन मोबाइल। लेकिन अगर आपकी मोबाइल पे ही वेबसाइट नहीं खुलती या प्रॉपर लेआउट नहीं है या लोडिंग टाइम ज्यादा है तो फिर लोग छोड़ के चले जाएंगे, जाहिर है दे विल प्रेफर सम अदर बिजनेसेस एज वेल। तो सबसे पहली चीज है कि हम मोबाइल लेआउट को चेक कैसे करते हैं। गालिबन इस पे हमारा जिक्र नहीं हुआ पहले, तो हमें ये पता है कि इंस्पेक्ट करके हम डेवलपर टूल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टॉगल डिवाइस टूल बार, अगर आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करें तो ये जो टूल बार ये टॉगलर है, सॉरी डिवाइस टॉगलर है, ये एक्टिव हो जाएगा ये ब्लू कलर में। और यहाँ अगर आप वेबसाइट को देखें तो ये वेबसाइट आपकी मोबाइल लुक देगी आपको। इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ सेलेक्टेड मोबाइल है गैलेक्सी फोल्ड और उसके साथ में डायमेंशंस लिखी हुई हैं। हर मोबाइल की डायमेंशन, इसको मैं कर देता हूँ 100%। हर मोबाइल की डायमेंशन नॉर्मली मोबाइल के स्पेक्स में होती है। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। देख रहे हैं ऊपर ये मैस आउट हो रहा है, ये इसका स्लाइडर देखें, ये कार्ड्स यहाँ से कट रहे हैं, ये कार्ड्स भी यहाँ से कट रहे हैं, और मतलब इट्स नॉट लुकिंग। अब अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेज है, मिसाल के तौर पे उनको चेक करना चाहते हैं तो आईफोन एसई में चेक करें, इसका ये लेआउट है जो कि बिल्कुल भी वो नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये ऊपर सारा कुछ मैसअप हो रहा है। तो यहाँ से आप, ऐसा है कि अपना जो वेब डिजाइन है वो मल्टीपल, ये देखें अब ये एक्स एक्सिस पे जो स्क्रॉल बार है ये होनी नहीं चाहिए। ये अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को हिट नहीं करना चाहते, बल्कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी मर्जी की डायमेंशन पे चेक करना चाहते हैं, ये देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे अगर साइज देखें आप, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको अपनी मर्जी की डायमेंशन के ऊपर जाके चेक करना चाहते हैं कि इस डायमेंशन पे क्या है, इस डायमेंशन पे क्या है। तो जो नॉर्मली जितनी भी डिवाइसेज है ना, उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डायमेंशन होती है, और उस डायमेंशन में भी जो पहला डिजिट होता है, ये पहला नंबर होता है, इनफैक्ट नॉट डिजिट, ये विड्थ को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन तमाम के तमाम प्री गिवन मोबाइल डायमेंशंस में से अगर आपका कोई मोबाइल है जिस पे आप लेआउट चेक करना चाहते हो, आप इनको सेलेक्ट कर लें। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो फोन है आजकल, नॉर्मली हम ज्यादातर चाइना के यूज करते हैं, तो इन ये इस लिस्ट में होते ही नहीं है। तो फिर आप इन जो आपके पास जो भी मोबाइल है उसकी डायमेंशन तो आपको पता होगी, या उसके वो जो यूजर क्या कहते हैं साथ में मैनुअल या गाइड डॉक्यूमेंटेशन उसमें लिखी होती है। तो आप यहाँ एडिट में जाएं और एडिट में जाके यहाँ ऐड कस्टम डिवाइस करके यहाँ डिवाइस नेम करके उसकी पिक्सल रेशो और ये विड्थ हाइट और फिर ये मोबाइल है, नॉट टच है, डेस्कटॉप है, क्या है, ये सारा कुछ करके सेटिंग करके अपनी कस्टम डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि आपके मोबाइल किस के डायमेंशन में ये उसके लिहाज से ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ये सारी चीजें हैं मोबाइल किसी भी वेब लेआउट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए। फिर यहाँ पे उसकी ओरिएंटेशन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओरिएंटेशन चेंज करेगा। लेट्स सपोज आप यहाँ से मोबाइल चेंज कर लें जी, आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो अब इसकी जो डायमेंशंस हैं, या ये उसका लैंडस्केप व्यू है और ये उसका पोर्ट्रेट व्यू है, तो यूं आप अपने डिजाइन की रिस्पॉन्सिवनेस को चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अब ये देखें ऊपर मेन्यू भी फिट नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा हमारा इट्स नॉट लुकिंग लाइक। इससे भी अच्छा हल ये है कि अगर तो आपके पास वो गिटहब वाला सीन लाइव वाला नहीं है आपके पास, आपको तो मैंने बता दिया वैसे, तो बेहतरीन हल ये है कि आप गिटहब पे लाइव करें और खुद को व्हाट्सएप करके वो लिंक अपने मोबाइल डिवाइस पे ओपन करके देख लें। वो 100% प्रैक्टिकल चेक हो जाएगा, ये टेस्ट हो जाएगा जी कि आप की रिस्पॉन्सिवनेस का क्या लेवल है या क्या स्टेटस है। अच्छा, तो ये सर रिस्पॉन्सिवनेस है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी वेबसाइट जो रिस्पॉन्सिव नहीं होती
तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि उस वेबसाइट को लोग या तो विज़िट ही नहीं करेंगे या विज़िट करके पहले मरहले में ही जो है ना उसको डिस्कार्ड करके बाहर चले जाएँगे। आजकल नॉर्मली मैं एक लॉन्ड्री की वेबसाइट पे वो काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो मैं आज ऑनलाइन देख रहा था कि लेट्स सपोज़ अमर पार्क की एक वो ऑलरेडी है बनी हुई। तो अब अगर लेट्स सपोज़ कोई डीएचए में या बैरिया में रहता है या ऐसी सोसाइटीज़ में रहता है, उसने ड्राई क्लीनिंग करवानी है, तो वो सबसे पहले चांसेस क्या हैं कि सिस्टम तो खोल नहीं सकता, वो मोबाइल पे सर्च करेगा। अब मोबाइल पे सर्च करेगा, मैंने जैसे सर्च किया था लॉन्ड्री नियर मी, तो लॉन्ड्री नियर मी में इनका लिंक टॉप पे आया था। अब मुझे तो नहीं पता कि कितने लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो मेरे तो जो सबसे टॉप पे आएगा एसईओ के हिसाब से मैंने तो उस पे क्लिक करना है, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये खुल गया। अब मैंने ये सारा काम मोबाइल पे किया, तो अगर ये मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव ना होता, तो 90% चांसेस थे कि मैंने इसको देखना ही नहीं था। क्योंकि जब मुझे चीज़ें अपनी जगह पे, अपनी प्लेस पे नहीं मिलेंगी, लेकिन इट वाज़ रिस्पॉन्सिव। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इट्स काइंड ऑफ जो चीज़ या जो इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस करना चाहते हैं, इसके होम पेज पे चले जाएँ, तो वो हमें ईज़िली मिल रही है और इसका कोई लेआउट वगैरह डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। इफ यू कैन सी इट, ये उसका मेन्यू है और ये अगर आप नीचे जाएँ तो वो प्रॉपर सारी चीज़ें जो है वो हाइलाइट हो रही हैं। लेकिन हमारी जो वेबसाइट हमने बनाई है वो तो उसकी सत्यानाश है। वो तो ऑब्वियसली नॉट लुकिंग एग्ज़ैक्टली व्हाट वी आर सपोज्ड टू लुक एट। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस की इंपॉर्टेंस है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वो ज़्यादा क्या, तकरीबन हर वेबसाइट आजकल के मॉडर्न ज़माने में अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो दैट वुड बी, लोग उसको पसंद भी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इतना इनफ इंट्रोडक्शन हो गया रिस्पॉन्सिवनेस का। ये रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे आजकल के मॉडर्न लेआउट्स में सिर्फ आप फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके भी मॉडर्न लेआउट रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बना सकते हैं। लेकिन हम जो जिक्र करेंगे ना वो या जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है मीडिया क्यूरी का। और मीडिया क्यूरी का जो पर्पस है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। मीडिया क्यूरी के कुछ मजीद पर्पसेस भी हैं, कुछ मजीद मकासद भी हैं। वो सारे क्या है, हम मेरे ख्याल में कुछ शुरू करते हैं तो फिर ये हमें ज्यादा मुनासिब समझ आएगी। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड समझ लें। इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन यूं समझ लें कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, कि हमने रखा हुआ कि जी ऐसे ही करेंगे तो अच्छा होगा। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने जो अपनी सीएसएस लिखी हुई है ना, इस सीएसएस के सबसे एंड पे जाएं, सबसे एंड पे, यानी उसके बाद और कुछ नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने ये पहले कमेंट्स दिया था, इन्फॉर्मेटिव कमेंट्स के, जी ये फुटर स्टाइल्स होंगे हमारे, ये हेडर स्टाइल्स होंगे, तो यहाँ पे लिख दें जी आप मीडिया क्यूरीज। अच्छा, मीडिया क्यूरी जो है, ये जो टर्म है ये किस लिए इस्तेमाल होती है? मीडिया का मतलब है कोई भी मीडिया। मिसाल के तौर पे आप किसी वेब पेज पे, अक्सर आपने देखा होगा जब कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सबमिशन कराते हैं तो वहाँ एक प्रिंट का बटन बना होता है। आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो वेब पेज पे जितना कुछ है वो सारा प्रिंट पे चला जाता है। अब आप ये चाहते हैं जी नहीं जी, पूरे वेब पेज का कंटेंट प्रिंट ना हो, बल्कि हम उस वेब पेज में जितना पार्ट एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो एक्सक्लूड हो, और जितना हम चाह रहे हैं इतना ही। तो वो बेसिकली वो किस मीडिया को आप टारगेट कर रहे हैं? प्रिंट मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। तो वो भी आप कहाँ से करेंगे? बेसिकली मीडिया क्यूरी से आगे करेंगे। इसी तरह आप मोबाइल डिवाइस को टारगेट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं जी कि आपकी वेबसाइट पे एक बटन है, ठीक है? अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से प्रैक्टिकली। ये अमर पार्क की वेबसाइट है। अगर आप गौर से देखिएगा कि ये मेन्यू है, कंप्यूटर पे ये पूरा मेन्यू शो हो रहा है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, मोबाइल पे जब आए तो मोबाइल पे तो जगह ही नहीं होती पूरा मेन्यू शो करने की। तो जब ये लेआउट मोबाइल पे खुले तो वो पूरा मेन्यू के बजाय क्या आ गया? ये टॉगलर बटन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने मोबाइल डिवाइस पे कुछ और दिखाया और डेस्कटॉप स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे कुछ और दिखाया। इसी तरह मिसाल के तौर पे ये लेट्स सपोज ये वाला बटन है। अब नॉर्मली इस बटन को बड़ी स्क्रीन पे दिखाना इतना सेंस नहीं बनाता, क्योंकि कुछ लोग हैं जो टेक्निकल है थोड़े, उनको पता है कि सिस्टम पे व्हाट्सएप कैसे खुलता है। जो बेचारा मेरी तरह है वो उस बटन पे क्लिक करके कंफ्यूज ही होगा अगर उसका पहले से सिस्टम पे व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है। तो इट डजंट मेक सेंस कि ये व्हाट्सएप का बटन डेस्कटॉप स्क्रीन पे शो हो। ये कहाँ शो हो? सिर्फ मोबाइल पे शो हो, ताकि इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा मोबाइल व्हाट्सएप के उसमें ऐप में चले जाएं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये व्हाट्सएप सिर्फ यहाँ शो हो, लेकिन यहाँ पे शो ना हो। तो जो इस तरह के काम है ना, कि आप डिवाइस टू डिवाइस डिसीजन चेंज करते हैं या वेरी करते हैं कि ये चीज यहाँ शो हो, ये चीज यहाँ शो ना हो, ये चीज मोबाइल पे ऐसे शो हो, टैबलेट पे ऐसे शो हो,
डेस्कटॉप पे ऐसे शो हो और लार्ज स्क्रीन पे ऐसे शो हो, तो ये सारी प्रेफरेंसेस आप कहाँ देते हैं बेसिकली? मीडिया क्यूरीज में। तो मीडिया क्यूरी जैसे नाम से जाहिर है कि इट रिलेट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया दैट आर अवेलेबल फॉर अस टू एक्चुअली वेयर आवर कस्टमर और क्लाइंट कैन ओपन आवर वेबसाइट। वो प्रिंट के लिए भी भेज सकता है किसी चीज, वो मोबाइल पे ओपन कर सकता है, वो टैबलेट पे ओपन कर सकता है, वो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ओपन कर सकता है, या वो किसी बड़ी स्क्रीन पे ओपन कर सकता है। चले, मीडिया क्यूरी को टारगेट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहां जाते हैं और मैं लिखता हूं @ और लिखा तो उसने सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया ही मीडिया क्यूरी का। तो इससे पहले मैंने मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का जिक्र तो नहीं किया आपसे, हल्का सा किया। चलें उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने सिर्फ इस मीडिया क्यूरी जो उसने मुझे सजेशन दी ना, मैंने सिर्फ इसको ये लिख लिया, और इसको लिखने के बाद उसने खुद ही दिया मीडिया, और मीडिया के बाद वो मुझसे पूछ रहा है जी कि किस स्क्रीन को टारगेट करना है, क्योंकि जब डिफरेंट मीडिया को हम टारगेट करेंगे ना, तो जो चीज वेरी करेगी वो क्या होगी? स्क्रीन साइज वेरी करेगी। और हम हाइट वाइज तो घबराते नहीं है, क्योंकि हाइट पे स्क्रॉलिंग तो अलाउ होती है। हम हमारा जो रिस्ट्रिक्ट करना होता है उसको किस में करना होता है? विड्थ वाइज करना होता है। तो हम नॉर्मली जब डिफरेंट स्क्रीन्स को डिटेक्ट करते हैं तो उन स्क्रीन्स को उनकी विड्थ से डिटेक्ट करते हैं। ठीक, तो कैसे डिटेक्ट करते हैं? मैंने लिखा जी मीडिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है जी मीडिया कौन सी स्क्रीन साइज करना है आपको, तो मैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स दूंगा, और इन 2 ब्रैकेट्स में मैं या तो लिख लूंगा जी मिन विड्थ, और यहां पे दूंगा मिसाल के तौर पे 500 पिक्सल्स। ठीक है जी, ये बेसिकली लेट मी चेक इट सिंटैक्स फॉर अ मोमेंट। हाँ, ये एंड बीच में आता है। अब मैंने कहा जी कि मैंने एक एक वैसे विड्थ दे दी रैंडम। इस विड्थ का अभी तक आपको समझ नहीं आएगा थोड़ी देर तक, मैं अभी थोड़ी देर में इसे जस्टिफाई करता हूं। मैंने कहा जी मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 500। यानी अब जब मैं इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टाइल लिखूंगा, वो स्टाइल तब अप्लाई होंगे जब ये वेब पेज उस स्क्रीन पे खुलेगा जिसकी मिनिमम विड्थ कितनी होगी? 500 होगी। नहीं समझ आई? यस, अभी तक समझ नहीं आई पूरी किसी को भी। अब जरा एक अभी समझ आने के लिए ना एक काम करते हैं। मैं ना यहाँ पे सिर्फ मीडिया क्यूरी का सिंटैक्स आप देख लें। मैं ये चाहता हूँ कि इस नेप बार को ना बैकग्राउंड कलर दे दो, हेडर को। तो मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कहीं हेडर डिफाइन किया होगा। वेयर इज द प्राइमरी नेप बार? लेट्स सपोज इसको दे के देखते हैं यही है या कोई और है। तो मैंने इसे कहा जी कि ये है रेड कलर में। ठीक हो गया? बल्कि इसके भी पेरेंट को देते हैं ताकि फुल स्क्रीन पे आ जाए। पेरेंट इसका हमने बनाया ही नहीं शायद। चले कोई बात नहीं। तो मैंने अब ये कहा कि ये देखें, अगर मैं लेट्स सपोज मैंने कहा मीडिया क्यूरी किस लिए होती है? डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे काम करने के लिए। अगर आप डेस्कटॉप पे ही काम कर रहे हैं तो मीडिया क्यूरी को जरूरत टच करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब एक चीज देखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है ये टॉप राइट पे आप देख रहे हैं वो जो नंबर चेंज हो रहा है स्क्रीन साइज, यहाँ पे देखिएगा। पहले नंबर को देखें आप, 1071 पे है, 1062 पे है। आर यू फॉलोइंग दैट नंबर? ये मैं जूम करूं? हाशिम साहब विजिबल है ना? अब अगर मैं यहां पे जाता हूं तो आप अंदाजा करें कि ये जो रेड कलर आपको डिव नजर आ रही है, ये सारी की सारी स्क्रीन पे क्या है? रेड ही है। ठीक होगी बात? अब मैं ये चाहता हूं कि मिसाल के तौर पे मैं इस स्क्रीन साइज को ये कर देता हूं। अभी स्क्रीन साइज कितना है? 455। अब मैं जाता हूं और मैं यही चीज उठा के यहां पे ले आता हूं और बाकी चीजें हटाता हूं। एग्जैक्टली वही स्टाइल जैसे वो लिखे हुए थे उसी को कॉपी किया है, उसी वही क्लास टारगेट हो रही है, वही सब कुछ। और मैंने इसे कर दिया जी ग्रीन। ठीक, अब मैंने यहां पे गया वापस, को रिफ्रेश किया, ये रेड को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब जब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा रिसाइज करूंगा, कैन यू सी दिस?
अब हो क्या रहा है, जरा जरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। अगर ये सिर्फ ये सिंपल सा वेरी सिंपल सा पॉइंट समझ गए तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिवनेस की फिलॉसफी समझ आ जाएगी। समझे, हो ये रहा है कि मैंने उसे कहा यार कि प्राइमरी नेव बार जिस डिव की क्लास है उस डिव पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन अप्लाई करो, लेकिन इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि ग्रीन तब अप्लाई करो जब स्क्रीन की मिनिमम विड्थ कितनी हो, 500 हो। यानी in order to apply green color on the primary nav bar you have to wait for the screen size to be at least 500। सर ये क्लियर है? अब जब ये 500 से लेस होगी तो इस पे कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा? जो नॉर्मल रेड है। जो ही अच्छा, ये मीडिया क्यूरी सबसे एंड पे रखने की लॉजिक क्या है? सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, मीडिया क्यूरी को कहां रखेंगे? सबसे आखिर में रखेंगे। रीजन क्या है कि जब मीडिया क्यूरी डिटेक्ट हो जाए या मीडिया क्यूरी का ये स्क्रीन साइज डिटेक्ट हो जाए तो फिर जो इसके अंदर स्टाइल लिखा हुआ है वो ऊपर वाले सारों को क्या कर दे? ओवरराइट कर दे। अभी देखें ना, प्राइमरी नेव बार पे दो जगह पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ है, एक यहां पे, नहीं उसके बावजूद ओवरराइट करने के चांसेस की गारंटी नहीं होती। मे भी कर जाए अप्लाई, लेकिन हमने एक कंसिस्टेंसी को भी फॉलो करना होता है ना। ये ना हो कि मतलब जब हमारा कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो तो आरडी मीडिया क्यूरी दरमियान में लगी हूं, आधी ऊपर लगी हूं, आधी। तो मैंने अभी शुरू में आपको एक लफ्ज कहा था, सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टैंडर्ड बनाए हैं हमने कि कहां रखना चाहिए, कहां बेटर है, अदरवाइज यू कैन डू दैट। तो आखिर में रखने की जो लॉजिक है, जो फिलॉसफी है, वो ये है कि अगर ये ब्रेक पॉइंट डिटेक्ट हो जाए, अच्छा मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ब्रेक पॉइंट, ये क्या है जरा? यस, ये देखें, ये एक खास पॉइंट है जहां पे जाके ये चीज ट्रिगर होती है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट कह देते हैं। वो ब्रेक पॉइंट क्या है? आप इसे 499 कह लें, एनीथिंग दैट गेट्स ओवर 499 तो वो ब्रेक पॉइंट चेंज हो जाता है। तो यानी वो समझे कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आके वो स्क्रीन डिटेक्शन होती है और स्क्रीन डिटेक्ट होके मतलब दूसरी स्क्रीन पे चला जाता है, क्या कहते हैं उसे, हमारा दूसरा स्टाइल पिकअप हो जाता है। कोई भी सूटेबल वर्ड मुझे नहीं मिला, लेकिन कोई भी लगा दे, बट आई थिंक यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि जब हम एक लेआउट से स्विच होके दूसरे लेआउट में जाते हैं तो जिस पॉइंट पे उस लेआउट की स्विचिंग होती है उस पॉइंट को हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं। जी, उल्टा हो जाएगा, एग्जैक्टली अभी मैं उस पर आता हूं। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, मोबाइल फर्स्ट और डेस्कटॉप फर्स्ट। यानी जब आप रिस्पॉन्सिव लेआउट की बात करते हैं ना, तो एक होता है मोबाइल फर्स्ट लेआउट और एक होता है डेस्कटॉप फर्स्ट लेआउट। ये कौन सा आपको लग रहा है? ये मोबाइल फर्स्ट है, क्योंकि आप जो नॉर्मल डिफॉल्ट स्टाइल होगा ना वो मोबाइल स्क्रीन से शुरू होगा और जहां पे मिनिमम विड्थ उसको डिटेक्ट होगी वहां से वो अपना, यानी जो जो ये डेस्कटॉप की तरफ जाएगा ये ऊपर वाला लेआउट क्या होता जाएगा? उठाता जाएगा। अभी मैं उस पर आता हूँ डिटेल से। जब वैसे तो हम प्रॉपर मीडिया क्यूरीज बूटस्ट्रैप के साथ पढ़ेंगे तो वहां आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा मोबाइल फर्स्ट क्या होता है और डेस्कटॉप फर्स्ट क्या होता है। यानी जो आपने पॉइंट किया सर कि मिन विड्थ को हम मैक्स विड्थ भी कर सकते हैं, तो ये एग्जैक्टली ये डेस्कटॉप फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अभी उस पर दाऊद साहब मुझे लग रहा है कि थोड़े से, अच्छा अब जरा देखें, ये एक मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट है और ये 500 कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने जस्ट रफ नंबर दिए आपको समझाने के लिए। ये स्टैंडर्ड क्या है ये भी बताता हूं अभी आपको कि मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कौन कौन सा ब्रेक पॉइंट होना चाहिए। वरना ये अलाउ हो तो हर बंदा एक 100 पे रख ले, एक 200 पे रख ले, एक 300 पे रख ले, तो 100 पिक्सल केडी डिवाइस की डायमेंशन होती है, हमें तो नहीं पता कंफर्म। तो एक स्टैंडर्ड पहले से लोगों ने सेट किया हुआ है यार कि इन डिवाइसेस को आप टारगेट कर लो तो ऑलमोस्ट आपकी सारी डिवाइसेस कवर हो जाएंगी। एनीवेज, तो ये जो मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट एक मैंने दिया है ना, आप इसको कॉपी पेस्ट करें और आप इसको यहाँ पे दूसरा ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर दें जी 700 मिसाल के तौर पे, अभी भी राफी है, और मैं इसको कह देता हूं जी कि दिस इज गोइंग टू बी एन ऑरेंज। अब जरा गौर से देखिएगा क्या होगा कि मेरा एनीथिंग लेस देन 500 दैट गेट्स रेड, anything that gets over 500 that gets green, and anything that gets over 700 that should get something that I have specified which is an orange। तो सिंपल वही एक ब्रेक पॉइंट जो लगाया था ना, इसको कॉपी पेस्ट किया और सिर्फ मिन विड्थ चेंज कर दिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये वेबसाइट मोबाइल पे खुले तो नेव बार का कलर ग्रीन हो, जब ये टैबलेट्स पे खुले तो इसका कलर क्या हो जाए? ऑरेंज हो। सॉरी, जब मोबाइल पे खुले तो रेड हो जो डिफॉल्ट वाला है, जब मोबाइल की ओरिएंटेशन चेंज हो
तो कलर क्या अडॉप्ट कर ले, ग्रीन अडॉप्ट कर ले। जब ये मीडियम स्क्रीन पे जाए, यानी लैपटॉप्स पे खुले ये भी वेबसाइट, तो इसका कलर क्या हो जाए, ऑरेंज। अभी मैं सिर्फ कलर की बात कर रहा हूं, लेटर ऑन हम जाके इसी की बेस पे सारा कुछ कर सकते हैं। अब मैं एक और मिसाल देता हूं। मैं चाहता हूं जी कि देखें, अभी ये जो मेरा लेआउट है ना, ये जो मेन्यू है, ये तो शो ही नहीं हो रहा निचली स्क्रीन पे। या एक और, ये जो डिस्टर्ब हो रहा है इसको देख लें जरा, ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ये देखें डिस्टर्ब क्या हो रहा है, इधर देखिएगा नंबर पे। अगर मैं यहां पे आऊं 7, ये तकरीबन आ जाता है जी 576 पे। देख लें कि ये बाहर जा रहा है। इसका मतलब है ये वो वाला पॉइंट है जहां से मजीद छोटी होगी स्क्रीन, तो हमारा ये कंटेंट क्या हो जाएगा, मैसअप हो जाएगा। देख लें जरा अभी कैसे मैसअप हो जाएगा, देख रहे हैं। तो हम क्या करें, हम चाहते हैं जी कि व्हेन दिस गेट्स लेस देन 535 की बजाय हम इसे कर लेते हैं दिस गेट्स लेस देन 600। तो इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दे, इसका भी फॉन्ट साइज छोटा कर दे, और इसका भी फॉन्ट साइज छोटा कर दे, या इस पूरे को डिसेबल ही कर दे। तो मैं यहां पे क्या कहता हूं, मैं मिसाल के तौर पे से 500 के बजाय क्या करता हूं 600, और कलर तो ग्रीन हो ही जाए, लेकिन इसके साथ क्या हो, लेट्स सी, इसके साथ ये हो कि ये गायब हो जाए, हीरो ओवरले। इस पूरे हीरो ओवरले को कॉपी करें और यहां पे आके इसको क्या कर दें, हीरो ओवरले को डिस्प्ले नन कर दें। नाउ इफ आई कम बैक, कैन यू सी दिस? अच्छा, ये उलट हो रहा है। ये काम करने के लिए अब चले वो वैलिड प्रैक्टिकल बात भी आ गई। आपने कहा उलट करना है इसका। अब देखिए मैंने कहा क्या, मैंने कहा जी कि नॉर्मली ये शो हो, जो मैंने मिन विड्थ लगाई है कि मोबाइल से या मोबाइल डिवाइसेस पे ये शो होना शुरू हो जाए, लेकिन यूं ही एक खास ब्रेक पॉइंट आए तो ये क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो अगर मैं इसको यहां पे आऊंगा तो 600 तक ही डिटेक्ट करेगा, 600 के बाद क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो मैं एक और काम कर सकता हूं। एक तो ये कि मैं मैक्स विड्थ को यूज करूं, मैं अभी यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी जाहिर है एक चीज पढ़ा लूं तो कॉम्प्लेक्स कंफ्यूज ना हो ना। तो मैं कहूंगा कि यार इसको ब्लॉक कर दो। नहीं, अप्लाई हो रहा है ना सर, और आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे ना। मैंने कहा कि इसको डिस्प्ले नन होने के लिए मिनिमम विड्थ कितनी चाहिए, 600। तो नॉर्मली तो शो हो रहा है ना, तो नन कब हो रहा है, जब 600 तक पहुंच रहा हूं। देखें ये नन हो रहा है, तो नन अपना उसका इसको, सॉरी नन है ना, क्योंकि 600 से ऊपर हूं, ये शो हो रहा है। अब मेरे रूल में क्या लिखा हुआ है कि ये जो ही 600 को टच करे तो ये क्या हो जाए, नन हो जाए। मैं उलट चाहता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि ये आप नॉर्मली क्या हीरो ओवरले पे जाएं और इसको नॉर्मली क्या कर दें, डिस्प्ले नन। नॉर्मली डिस्प्ले नन है, लेकिन जो ही 600 को टच करे तो क्या करे, डिस्प्ले ब्लॉक कर दे। अब वापस आ जाए, बड़ा सिंपल सा कायदा। आप जरा देखिएगा, मैंने कहा जी जो ही 600 से नीचे आए गायब हो जाए, और जो ही ये टच करे 600 को, एनीथिंग अबव 600 इट विल शो अप, एंड एनीथिंग बिलो 600 इट विल नॉट शो अप। सर समझ आ गई बात? अब अगर माइक्रोसॉफ्ट को देखें ना आप, जरा उसको देखते हैं उसने क्या किया हुआ एक्चुअली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उतना ही सिंपल है, सिर्फ आपको फ्लो का पता होना चाहिए। अभी मैक्स विड्थ को बिल्कुल भूल जाए थोड़ी देर के लिए, मिन विड्थ को टारगेट करें। जरा देखिएगा इस ये क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है।
कैन यू सी दिस? सॉरी, मैं इसको इसी तरह रखता हूं। ये सेंटर में आ रहा है। जरा ऊपर ब्रेक पॉइंट देखिएगा इसका। यानी ये जो ही 1080 से नीचे आता है तो वो जो कंटेंट इधर था वो स्विच हो गया, किधर चला गया? पता चला इसकी मैजिक का? दैट इज टू अचीव दिस। अब इसे पता था कि या तो यहां जगह नहीं होगी या वो पिक्चर को छोटी डिवाइसेस पे सिर्फ पिक्चर को स्टैंड अलोन दिखाना चाह रहा था, तो उसने पिक्चर को आजाद छोड़ दिया और कंटेंट को उठा के नीचे ले आया। अच्छा, ये काम अगर आप करना चाहते हैं ना कि आप भी, तो अगर हम ये नहीं करना चाहते कि गायब ना हो बल्कि वो भी नीचे आ जाए, तो इस ओवरले को हमने क्या पोजीशन दी हुई है सर? ओवरले को पोजीशन क्या दी हुई है? नॉर्मल पोजीशन क्या होती है किसी भी एलिमेंट की? अगर किसी एलिमेंट को कोई पोजीशन नहीं दी गई तो उसकी नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? मैं इसे डिस्प्ले नन ब्लॉक नहीं करता, ना नन करता हूं ना ब्लॉक करता हूं, ठीक है? जरा मुझे काइंडली जल्दी से बताइएगा, अगर किसी भी एलिमेंट को पोजीशन नहीं दी जाती तो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? नहीं, नॉर्मल फ्लो तो होता है, लेकिन नॉर्मल फ्लो में एलिमेंट्स की पोजीशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्टैटिक होती है। मैंने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी: फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी, स्टैटिक। 4 का बता दिया था और कहा था एक जो है वो डिफॉल्ट होती है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं कि मैं ये अचीव क्या करना चाह रहा हूं कि जब ये नॉर्मल पोजीशन हो, नॉर्मल का मतलब क्या है? मोबाइल पे इसकी पोजीशन कर दे स्टैटिक, और जो ही 600 से बड़ा हो तो इसकी पोजीशन वापस क्या कर दे? एब्सोल्यूट कर दे। अगर ये कंफ्यूज हो जाएंगे इस बात से तो बेशक इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल यूज केस बता रहा हूं कि मीडिया क्यूरी की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, एक्चुअल पावर क्या है। अब जरा एक काम करके देखते हैं। मैं इसकी जो नॉर्मल जगह है ना, इसको करके देखता हूं जी पोजीशन स्टैटिक। ये नॉर्मल है मोबाइल लेआउट्स पे, ठीक है? अगर आप यहां पे देखें तो ये इसकी स्टैटिक पोजीशन है, ठीक है? बाकी ये ऊपर क्यों शो हो रहा है स्टिल? हालांकि इसे नीचे से शुरू होना चाहिए, वो मे बी कि उसका कोई पोजीशन वगैरह की बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। या इसको आप एक और काम भी कर सकते हैं। नहीं, हमने, हाँ, ट्रांसफॉर्म किया हुआ है मे बी। तो हम क्या करते हैं, इसको ये कर देते हैं और नॉर्मली इसको ये कर देते हैं, और अब यहाँ पे हम जाके देखते हैं ये। अब हमारे मोबाइल पे ये यहाँ शो हो रहा है और यहीं पे चाहिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया। बाकी तो इसको डिजाइन कर लेंगे ना, स्टाइल टूल कर लेंगे, बैकग्राउंड। अब जब मैं यहां पे जाऊंगा 600 से ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि 600 से ऊपर ये वापस अपनी पोजीशन पकड़ ले और उसके बाद जहां जहां जाए वो अपनी पोजीशन पे हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे जाके इसको कॉपी करूंगा, वापस यहां पे आऊंगा, इस पे पेस्ट करूंगा, यहां पे लगा दूंगा एब्सोल्यूट, और यहां पे लगा दूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एक्स था ना, ट्रांसलेट वाई था, सॉरी, -50%। अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो बिल्कुल जैसे माइक्रोसॉफ्ट में बना हुआ है कि छोटी स्क्रीन पे ये नीचे आ जाता है और इमेज खाली रह जाता है। आप देखें कहीं भी कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अब अच्छा, हाँ, ये बाहर जा रहा है स्क्रीन से, इसको हम जिक्र करते हैं क्योंकि ये इस वजह से बाहर जा रहा है। खराबी नीचे है, ऊपर वाले की खराबी नहीं है, बट आप सिर्फ इस चीज को फोकस करें। अब जो ही ये 600 से ऊपर जाएगा, इट विल गेट बैक टू इट्स पोजीशन, और वहां से बात यहीं पे रहेगा। और यही चीज माइक्रोसॉफ्ट ने की हुई है यहाँ पे। सर समझ आ गई? दैट इज द पावर ऑफ मीडिया क्यूरीज।
तो मीडिया क्यूरी का मतलब बेसिकली अभी आपने सिर्फ मोबाइल फर्स्ट अप्रोच मीडिया क्यूरी में पढ़ी है। मोबाइल फर्स्ट का मतलब ये है कि डिफॉल्ट जो स्टाइल होंगे ना, डिफॉल्ट सीएसएस वो कहां अप्लाई होगी? मोबाइल डिवाइसेस पे। फिर हर बड़ा ब्रेक पॉइंट डिटेक्ट करके जो स्टाइल में आप चेंज करना चाहते हैं वो कर लें। और अगर मैक्स विड्थ होगी तो फिर जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग होगी ना, वो मोबाइल पे अप्लाई नहीं होगी, फिर डिफॉल्ट स्टाइलिंग डेस्कटॉप पे अप्लाई होगी। फिर हर छोटा ब्रेक पॉइंट डिटेक्ट करके अपनी मर्जी की चेंज कर लें। सर क्लियर हो गया? ये है हमारा। जब हम मिन विड्थ यूज करेंगे ना ब्रेक पॉइंट में, तो डिफॉल्ट सीएसएस मोबाइल डिवाइसेस पे अप्लाई होगी। फिर हर बड़ा ब्रेक पॉइंट डिटेक्ट करके अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन कर ले। और अगर मीडिया क्यूरी में मैक्स विड्थ होगी तो फिर डिफॉल्ट स्टाइलिंग डेस्कटॉप पे अप्लाई होगी और हर छोटा ब्रेक पॉइंट डिटेक्ट करके कस्टमाइजेशन कर ले। सॉरी, सर यहां तक क्लियर है? तो आज के बाद वैसे तो आपको मीडिया क्यूरी मुझे पता है वन गो में नहीं समझ आएगी जब तक आप खुद करेंगे नहीं। खुद करना शर्त है, और खुद करेंगे तो पहली अटेम्प्ट में समझ आएगी, ये मेरी गारंटी है। खुद कर लें एक दफा। और अब हम एक और चीज देखते हैं कि इसको कंटिन्यू करूं मैं इसी स्टाइल पे, इसी डिजाइन पे, मीडिया क्यूरी को। नहीं, आई मीन नया भी बनाऊंगा ना, तो मुझे मीडिया क्यूरी अप्लाई करने के लिए कोई लेआउट तो चाहिए होगा ना, जिसपे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो उस पे फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा वैसे ही। तो ये बिल्कुल मतलब आई मीन बिगिनिंग से ही है, तो आई होप कि हम थोड़ा सा मजीद इसको देख लेते हैं। अब आप देखें, पहले आप ये देखें कि और कहां लेआउट डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं आपके इधर, अच्छा अब मैं जरा एक थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड बना लेते हैं हम कि हमने किन किन मीडिया ब्रेक पॉइंट्स को डिटेक्ट करना है। ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो हमने रैंडमली पिक किया हुआ है इसको। तो याद रखें कि हमने नॉर्मली मार्केट में रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करने के लिए ना बूटस्ट्रैप एक स्टैंडर्ड है। रिस्पॉन्सिवनेस लेआउट बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। तो हम या मैं इनफैक्ट पढ़ाते हुए उसी स्टैंडर्ड को कॉपी करता हूं जो बूटस्ट्रैप ने किया हुआ है। जाहिर है इतने बड़े लेवल पे वो है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के वो स्टैंडर्ड सेट किया है। वो जो मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट्स उन्होंने हमें दिए हुए ना, उन्होंने मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट एक दिया हुआ है हमें 576 पहला ब्रेक पॉइंट पिक्सल्स में। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वो टेबल लिख लीजिएगा, अभी आप ना लिखें प्लीज। वो मैं बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन दिखा के वहां से टेबल दिखा देता हूँ, और टेबुलर फॉर्म में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, उसकी तस्वीर ले लीजिएगा। दैट्स मोर देन एनफ फॉर यू। दूसरा ब्रेक पॉइंट है सर 768 पिक्सल्स। तीसरा ब्रेक पॉइंट है सर 992 पिक्सल्स। चौथा ब्रेक पॉइंट है सर 1199 पिक्सल्स। पांचवा ब्रेक पॉइंट है, सॉरी ये 1200 है। और पांचवा है मेरे ख्याल में 1400 पिक्सल। मैं कंफर्म भी कर लेता हूं, इसलिए मैंने कहा आप अभी लिखे नहीं। ये 2 4 5, ये 5 ब्रेक पॉइंट बूटस्ट्रैप कहता है अगर आप हिट कर लें तो ऑलमोस्ट आपकी 95 to 96% डिवाइसेस जो है वो कवर हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह कस्टम मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट लगाए ना, तो हमें तो नहीं पता कि कौन बंदा कौन सा मोबाइल यूज कर रहा है और उसकी डायमेंशंस क्या है। लिहाजा हम इन 5 मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट्स को टारगेट करते हैं। आपको मीडिया क्यूरी का पता लग गया क्या है, और आपको ब्रेक पॉइंट्स का भी पता लग गया क्या है। ब्रेक पॉइंट का मतलब वो खास विड्थ जहां पे हमारा लेआउट स्विच होता है, उसको हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट एट विच आर लेआउट स्विच्ड गेट्स स्विच्ड फ्रॉम वन टू अनदर। अब आप देख लें, जो मैं टेबल आपको बताना चाह रहा था कि मीडिया क्यूरी की जो
यहाँ पे मैंने लिखा है जी गेट बूटस्ट्रैप। आप बेशक गेट बूटस्ट्रैप पे अभी फिलहाल ना जाए डेप्थ में, लेकिन इसकी एक चीज आप देख लें, ये देख रहे हैं आप ब्रेक पॉइंट्स सर, इन ब्रेक पॉइंट्स पे आप क्लिक करें अगर आप खुद ओपन करना चाहें इसको, अदरवाइज जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ये काफी होगी। कैन यू सी दिस 576 576 ये दो दफा क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। 768 992 1200 और 400 1400 ये लिखे मैंने। यस, मेरा रट्टा अच्छा है। तो ये सर आप नोट कर लें, और अब जरा इसको पहले समझ लें। When the screen size is less than 576 पिक्सल्स, लेस देन का सिंबल शुरू में पड़ा हुआ है। अगर स्क्रीन की डायमेंशन, ये सिर्फ विड्थ की बात हो रही है, हाइट की बात नहीं हो रही। अगर आपकी स्क्रीन की डायमेंशन लेस देन 576 होगी तो आप उस स्क्रीन को क्या नाम देंगे? एक्स्ट्रा स्मॉल। अगर आपकी स्क्रीन की डायमेंशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 576 होगी बट लेस देन 768 होगी, यानी एनीथिंग दैट इज ग्रेटर देन 576 एंड लेस देन 768 दैट वुड बी कंसिडर्ड एज स्मॉल स्क्रीन। तो आज के बाद जब हम जिक्र करेंगे ना तो हम डायमेंशंस का जिक्र कम, और हम ये कहेंगे मीडियम स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, XXL, डबल XL जिसे कहते हैं। तो ये प्रिवेंशन याद रखनी है कि उनके बिहाइंड द सीन फिलॉसफी क्या चल रही है। व्हेन वी से स्मॉल इट मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 576, व्हेन वी से मीडियम इट मींस greater than or equal to 768 but less than 992. When we say large, it is greater than or equal to 992 but less than 1200. When we say extra large, it is greater than 1200 but less than 1400. And when we say extra large, double XL, we say it like greater than or equal to 1400. ये जो अल्ट्रा HD और 4K और 8K डिस्प्लेज होते हैं ना, उनकी डायमेंशन ग्रेटर देन 1400 होती है। नॉर्मल स्क्रीन पे 1400 या अबव 1400, दैट्स ये 1400 तक अबव एनफ होता है। तो ये बेसिकली हमने सेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली हम ये करते हैं कि ये सारे ब्रेक पॉइंट्स ना एक ही दफा लिख लेते हैं, बेशक इनके अंदर कोई स्टाइलिंग करें या ना करें। उससे ये होता है कि हमें याद रखना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं ये सारे लिख देता हूं एक दफा, ठीक है। ये कमेंट है, कमेंट मतलब हेल्पफुल है ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो और आपको अच्छी तरह चीज समझ भी आ जाए। ये आप ना एक ही दफा कॉपी करके रख लें और हर डिजाइन में ये शामिल कर लें। इनमें से बेशक आधे भी यूज हो, लेकिन फ्यूचर में कीप योर फ्यूचर इन माइंड कि फ्यूचर में कोई भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से आ सकती है यार कि मुझे ये वाला पोर्शन मोबाइल पे ऐसे चाहिए, डेस्कटॉप पे ऐसे चाहिए, टैबलेट पे ऐसे चाहिए। तो वो ऐसे चाहिए कहां से करेंगे? जाके आप सिंपली इसको आके आप, सॉरी, हाँ, स्क्रीन एंड का नहीं लिखा हुआ, आप वो लिख भी सकते हैं। दैट्स जस्ट अ डिफरेंट सिंटैक्स या अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस। सॉरी, एक ही काम, देयर इज नो डिफरेंस। अब एंड का लफ्ज आएगा जब हम दो ब्रेक पॉइंट्स को या दो लिमिट्स को, मिन और मैक्स दोनों विड्थ को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे, तब हम दोबारा एंड पे जाएंगे। अब जरा देखें, इसको पढ़ें और इस पे आप मुझे बताएं सबके साथ क्या लिखा हुआ है। मिन विड्थ, मिन विड्थ, मिन विड्थ, मिन विड्थ, मिन विड्थ। इधर जो भी स्टाइल लिखेंगे वो स्टाइल अप्लाई होने के लिए ये इंतजार करेगा कि स्क्रीन की विड्थ कितनी है, 576। ये ऊपर लिखा हुआ है लैंडस्केप फोन्स 576 एंड अप, यानी एनी स्टाइल, ये कमेंट्स मैंने इसलिए रिमूव नहीं किए, एनी स्टाइल दैट इज स्पेसिफाइड इन हियर इन दिस ब्रेक पॉइंट, ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब आपकी वेबसाइट ऐसी स्क्रीन पे खुलेगी जिसकी विड्थ 576 एंड अबव है। सॉरी, जी जी, अगर देखें, अगर लेट्स सपोज हमने लिखा हो पहली पहली जो क्वेरी लगाई थी वो लगाई हो मिन विड्थ 768, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा हुआ मिन विड्थ 576, ठीक है। यानी ऊपर रूल्स 768 के लगा दिए बाद में। अब वो कौन से सुपरसीड करेगा? अच्छा, 26 वाला चूंकि नीचे ये आपका सवाल पहले भी था तो इसको अभी 2 मिनट में चेक कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं ना, अब मैं ये चाह रहा हूं कि मिसाल के तौर पे प्राइमरी नेव बार को यहां से कट करूं, इसको यहां से खत्म कर दूं। अब हमारे पास प्रॉपर आ चुके हैं ना रूल्स। तो मैंने कहा जी कि मैं यहां पे रखता हूं रेड,
बल्कि रेड ऊपर डिफॉल्ट है, इसे ग्रीन ही रहने दें, रेड डिफॉल्ट चला आ रहा है ऊपर से। तो फिर मैंने कहा जी जब ये 576 पे पहुंचे तो ये कर दे ब्लू। ठीक है जी। अब जो ही ये 576 से ऊपर जाएगा इसे क्या करना चाहिए, ब्लू करना चाहिए। और जो ही ये 768 से ऊपर जाएगा तो क्या करना चाहिए, लेकिन करेगा ये क्योंकि ग्रीन मुझे लगता है नहीं नहीं ठीक ठीक करेगा, ठीक करेगा ना। नहीं लेकिन देखें 576 से ऊपर वाला रूल 576 से ऊपर तो 900 भी से ऊपर ही है और ये लगा हुआ भी उसके बाद है, तो ये अप्लाई होगा इसी सीक्वेंस में ही, इस पे स्पेसिफिसिटी मेरे ख्याल में नहीं काम करेगी। देखें ग्रीन उसने नहीं किया। एक मिनट, डिफॉल्ट रेड है, डिसाइड कर देना हमने, एक डिसीजन पे पहुंचना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है। पहला ब्रेक पॉइंट हमारा कहां पे है, 576। ठीक है, तो 576 पे 576 पे ब्लू है। अब ये ब्लू 768 के ऊपर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। अगर ना हुआ तो फिर वो यानी ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, 768 ऑर्डर डज मैटर। ठीक हो गया, यही मैं कह रहा था कि भाई सिंपल सी बात, आपको बेसिक समझ आ गई है तो आप इसे फौरन ट्राई कर लें, कौन सा इसमें रुपया लगता है। अब ये करेगा ब्लू रेड ऑर्डर मैटर्स। ठीक हो गया। और इसका मतलब एक और भी समझ गए आप कि मीडिया क्यूरी सबसे आखिर में क्यों लिखने का कहा गया है। तो सर मेरे ख्याल में तो ये बहुत आसान है, मुझे नहीं पता आपको कितना कॉम्प्लेक्स लगा, या मैंने समझाने में कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं क्रिएट की। सिंपल इज दैट, ये रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर चल ही नहीं सकते आप। आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल पर नहीं खुल सकती तो आपको वेब डेवलपमेंट ऑब्वियसली फायदा नहीं है। तो क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि मोबाइल ऐप बनवाए। अब जिसने मोबाइल ऐप बनवाई है उसने एक नहीं बनवानी, फिर उसने iOS के लिए अलग बनवानी है, उसने एंड्रॉइड। उसमें हमने ना एक वेब बनाकर ना वेब सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है रेस्टोरेंट्स को ना सारा ज्यादा डॉट सब डोमेन्स बना देते हैं। तो उनकी रेस्टोरेंट की क्योंकि एप्पल के जंजीरा कोड पर किया हुआ था, तो वो ऐप भी कहते थे ना, हमने उनको क्या किया कि किसी की नेटिव ऐप बना दी। नेटिव ऐप आपको शायद आइडिया होगा, वो इसी की वजह से क्रोम पर ही खुलती है। तो नहीं, वो एक और होती है प्रोग्रेसिव वेब ऐप। प्रोग्रेसिव वेब ऐप होती है। आपको मैं बताऊं प्रोग्रेसिव वेब ऐप क्या है। आपको बताऊं ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप होती क्या है। सर बैठे हुए तो चले इनकी मौजूदगी में। नॉर्मली वेब एप्स इंस्टॉल नहीं होती डेस्कटॉप पे। ये जहां आइकन आ जाए ना, जिस वेबसाइट के खोलने पे लिखा हुआ क्या है, इंस्टॉल यूट्यूब, तो इसका मतलब है ये वेबसाइट प्रोग्रेसिव वेबसाइट है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि ये जिस डिवाइस पे ये मोबाइल पे खोलेंगे ना यूट्यूब की वेब ऐप, तो वो मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगी। ये इधर खोलेंगे इधर इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल का मतलब अब जैसे ये मीट है, ये मीट ब्राउजर नहीं खुला हुआ है, ये मीट की ऐप इंस्टॉल हुई हुई है, और ये ऐप अलग से नहीं बनी हुई, ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनी हुई है जो कि इंस्टॉलेबल होती है। वो तो मतलब जाहिर है, लेकिन वो एटलीस्ट इंस्टॉलेबल पैकेज होता है, यानी एज सच उस तरह से प्रॉपर ब्राउजर नहीं होता। तो वो जो आपने की थी ना वो नेटिव नहीं, वो प्रोग्रेसिव है, नेटिव डिमांड कर रहे होंगे। ठीक, तो असल में नेटिव का मतलब ये है कि जो उसी प्लेटफॉर्म को स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं। नेटिव सपोर्ट होती है उन प्लेटफॉर्म्स की। यस, जैसे एंड्रॉइड है ना, तो इस पे वेब ऐप खोलेंगे ना, तो वेब ऐप नेटिव ऐप तो नहीं, नेटिव इस मोबाइल के लिए तो नहीं लिखी गई ना। आप फ्लटर में या रिएक्ट नेटिव में या कॉटलिन में बनाएं या जावा में बनाएं तो वो बेसिकली नेटिव बनती है। तो खैर ये तो हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन वो आ गया तो मैंने प्रोग्रेसिव वेब ऐप की तरफ चला गया। लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो मोबाइल ऐप भी बनवाए, क्योंकि मोबाइल ऐप बनवाएगा तो फिर iOS के लिए अलग बनवानी पड़ेगी, एंड्रॉइड के लिए अलग बनवानी पड़ेगी। तो जब उसका बजट ही 50,000 रुपये है तो उसको वो चीज पड़ेगी 6 लाख रुपए में जाके। क्या चीज? हाँ, फ्लटर इसीलिए बहुत तेजी से मर्ज हो रहा है और रिएक्ट नेटिव भी इसीलिए तेजी से मर्ज हो रहा है
कि आप एक कोड बेस से 6 प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सकते हैं। फ्लटर को आप यूज करेंगे तो फ्लटर वेब भी बना सकते हैं, फ्लटर से डेस्कटॉप भी बना सकते हैं, फ्लटर से आईओएस भी बना सकते हैं, फ्लटर से एंड्रॉइड भी बना सकते हैं, फ्लटर से लिनक्स भी बना सकते हैं। सर जी तुसी हिम्मत करो, साड़ी तो हमारा तो काम ही पैशन ही यही है सीखना और सिखाना। अभी आपके आने से पहले मैं जो मैसेज सुन रहा था ना, वो मैंने फ्लटर के कोर्स में एनरोल किया हुआ है, कल मंडे से पहली क्लास है उसकी। नहीं नहीं, फ्लटर टेक्स द लीड। असल में हर साइड में ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, डिपेंड करता है कि जब आप किसी को बेस्ट कह रहे हैं तो आप किस पर्सपेक्टिव में बेस्ट कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी ये पीसी बेस्ट है, ठीक है। अब पीसी में इवेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, पीसी में कॉफीज भी होती हैं वो फ्रंट पेज और टेरेस वगैरह पे, पीसी में बुफे भी होता है, पीसी में रेजिडेंस भी है, पीसी में शादी वाल भी हैं। अब जब मैं पीसी को बेस्ट कहता हूं तो इट्स माय पर्सपेक्टिव कि मैं उसको किस एस्पेक्ट में बेस्ट करूं, हर एस्पेक्ट में बेस्ट नहीं हो सकता। सेम इज दैट केस, अगर आप रिएक्ट नेटिव को कहते हैं ना बेस्ट, तो आप किस पर्सपेक्टिव में बेस्ट कह रहे हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इटसेल्फ। हो सकता है कुछ सर्विस पीसी और मैरियट में कंपैरिजन करें तो कुछ सर्विसेज में पीसी बेस्ट हो और कुछ में, हालांकि मैरियट और पीसी का कंपैरिजन नहीं है भाई तो मैं पीसी में गया हूं तो मुझे तो उसका बड़ा सब स्टैंडर्ड लगा। आई एम सॉरी, ये यूट्यूब पे जाएगी तो पीसी वाला सुन के गाला कटने लगते हुए, लेकिन एनीवेज वो सफाई शफाई और बाकी सारे मामलात में ना, तो ये व्हेन वी से बेस्ट इट डिपेंड्स कि व्हाट वी मीन बाय बेस्ट। तो सर ये जो चीजें हैं जो हमने देखी हैं यहाँ पे, अब ये देख रहे हैं इस स्क्रीन साइज तक 1 2 3, एक रो में कितने कार्ड आ रहे हैं, 3। जब ये इस ब्रेक पॉइंट से नीचे आएगा 962, तो इन्होंने कोई कस्टम ब्रेक पॉइंट्स ही लगाए हैं मेरे ख्याल में, बल्कि 762 तक अगर बूटस्ट्रैप इन्होंने लगाया हुआ है तो 767 पे जाके ब्रेक होगा। देखा, मैंने कहा था 767 पे जाके ब्रेक होगा, 767 पे जाके ब्रेक हुआ, ठीक है। 768 ब्रेक पॉइंट था तो 768 से एक नीचे आया तो ब्रेक कर गया। एग्जैक्टली ये नीचे देखें, ये देखिएगा, ये किस ब्रेक पॉइंट पे ब्रेक होगा, ये भी मे बी 760, यस ये भी ब्रेक होगा। नहीं आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, आप हर सेक्शन को, आप हर सेक्शन को डिफरेंटली, अब एक सेक्शन है ही छोटा के मोबाइल में फिट आ सकता है, तो उसको क्या जरूरत है आपको चेंज करने की, ठीक है। जैसे अब ये टेस्टिमोनियल्स देखिएगा, ये अब 3 आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये एक आ रहा है अब। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस की काइंड ऑफ अ सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दे दी। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो उनके लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना। इतना काफी है या हम आगे चले? अच्छा ये काम बिल्कुल थोड़ा सा है, ये सिर्फ 10 मिनट का काम है, लेकिन लिटरली कि अगर आप सिर्फ एक दफा इसे घर जाके खुद अपने हाथ से करेंगे ना, तो ये मुश्किल नहीं होगा। अब लेआउट की बात कर लें जो कल आपने बनाना है, कर लेते हैं ना सर जी। इसके बारे में क्या ख्याल है जो खुला हुआ है? ये तो एनिमेशन है, बहुत सिंपल है, लेकिन आप उस पे करें ना, एनिमेशंस पे हमने जिक्र ही नहीं किया। वैसे एनिमेशंस बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर हम कहते हैं तो जिक्र कर लें थोड़ा सा, हल्का सा टच टच दे दें, क्योंकि एनिमेशन का टच इसलिए देने पे मैं विलिंग हो गया हूं कि बिल्कुल ऐसे ही काम, सिर्फ आपको ये करना है की फ्रेम्स। तो सिंपल इतना काम है कि ये आम CSS है सर। एनिमेशन का कीवर्ड होता है, लेकिन नहीं, एनिमेशन का कीवर्ड जरूर होता है, लेकिन कीवर्ड की प्रॉपर्टी नेम है एनिमेशन, उसकी वैल्यू में एनिमेशन देनी क्या है आपको, ये तो डिफाइन की फ्रेम में आके करते हैं। वहां पे कॉल होती है, यहाँ पे डिफाइन जैसे आप देखें मैंने ये लिखा ना की फ्रेम, तो इस ये एक नाम देगा आपको, सॉरी ये नहीं करना, ये क्या कह रहा है आइडेंटिफायर, यहाँ पे आप दे दें टेस्ट। अब जब आप कहीं एनिमेशन अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पे इस प्राइमरी नेव बार पे, तो आप इसे देंगे जी एनिमेशन, तो ये पहला आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, नेम।
नेम में क्या देंगे, यही टेस्ट जो नीचे डिफाइन करके आए। दूसरा है ड्यूरेशन, वो क्या है 1 सेकंड। तीसरा है टाइमिंग इनफिनिट, ये बहुत सारे हैं लेकिन इन सारों को हटा दें, ये मैंडेटरी है। तो आप इस एनिमेशन कीवर्ड की बात कर रहे थे, ये एनिमेशन अप्लाई क्या करेगा, मिसाल दे देता हूं। मैं कहता हूं जी कि ये प्राइमरी नेप बार टेस्ट में आए तो ये क्या करे, ये करे जी 0% पे ओपेसिटी 0 कर दे और 50% पे, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट आपको एक छोटा सा ओपेसिटी कर दे 0.5 और 100% पे जाके ओपेसिटी 1 कर दे। ये कब तक करे, लेट्स सी, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इनफिनिट रखा हुआ कि इनफिनिटी पे करता रहे। फिर इसको 5 सेकंड करें और फायदा की नजर ही नहीं आएगा सर घंटा। 5 सेकंड करके 1 टाइम करना। इसको यूं कर दें आप तो ये सिर्फ यूं आ जाएगा। 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा सर। अब आप पहले कह रहे थे पढ़ाई ना, अब आपको मजा आ गया। ठीक है ना, तो ये सिर्फ इसलिए अभी जिक्र किया है कि ये जो कीवर्ड है ना, मतलब काइंड ऑफ एट द रेट के साथ हम ये भी काम कर सकते हैं। और हम ये इतनी कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस बना सकते हैं कि आपकी सोच है। और फिर ये एनिमेशन हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो एनिमेशंस पढ़ेंगे ना, वो जावास्क्रिप्ट का एक प्लगइन है जीसैप, उसमें आप का भेजा ही उड़ जाएगा यार, ये काम भी होता है दुनिया में। दिखा दूं उसका एक झलक। मेरे लिए बिल्कुल नई चीज है, इसको सर अलग टॉपिक में